हेलो दोस्तों, मेरा नाम आदित्य कुमार है और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल द वे ऑफ सक्सेस। तो दोस्तों, आज की इस नए वीडियो में हम एनिमल टिश्यू पढ़ेंगे और लास्ट पार्ट में हमने प्लांट टिश्यू को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया था, उस चीज़ को समझ लिया था। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग उस पार्ट को देख के समझ के ही इस पार्ट में आए होंगे इस वीडियो को देखने के लिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले ना दोस्तों ने आप कुछ क्वेश्चन है प्लांट टिश्यू का, है ना, जो कि हम लोग नहीं किए हुए थे, इसको एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि नेम द टाइप्स ऑफ सिंपल टिश्यूज। नेम द टाइप्स ऑफ सिंपल टिश्यूज, है ना। आपको सिंपल टिश्यूज के नाम बताने, तो आपको पता होगा सिंपल टिश्यूज यानी सिंपल परमानेंट टिश्यू के 4 टाइप्स कौन कौन से। 3 काइमास था और 1 एपिडर्मिस था, तो आप लोग लिख सकते हो। दूसरा क्वेश्चन है वेयर इज एपिकल मेरिस्टम फाउंड। एपिकल मेरिस्टम कहाँ प्रेजेंट होता है? तो प्लांट्स के एरियल पार्ट्स में प्रेजेंट होता है और रूट के टिप्स में प्रेजेंट होता है, तो चीज याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टिश्यूज मेक अप द हस्क ऑफ कोकोनट। तो कोकोनट का हस्क को कौन बनाने हेल्प करता है? तो स्क्लेरेन्काइमा, उसमें भी कौन? लिग्निन हेल्प करता है। उसके बाद है व्हाट आर दी कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फ्लोएम। फ्लोएम के क्या कौन कौन से कॉम्पोनेंट्स है, कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स है? तो आपको पता होगा 4 पार्ट थे फ्लोएम के। कौन कौन से थे? पहला था सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पैरेन्काइमा। और फाइबर को हम लोग कॉलेन्काइमा भी कहते थे। कुछ थे कॉन्स्टिट्यूटिव्स के। तो आपको ये चीज याद करना है। याद करना है क्या, समझ लिए हम लोग को ऐसे ही पता है, बाकी तो चलते रहेगा काम। आगे बढ़ते हैं। आगे है एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू क्या होता है? चलो ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको ना यहाँ पे कुछ लिखा समझाते हैं। देखो, when we breathe we can actually feel the movement of our chest. How do these bodies parts move? For these we have specialized cells called muscle cells. जब हम लोग सांस लेते हैं तो हमारा जो छाती होता है ऊपर नीचे होता है ना, अपवर्ड, है ना, ऊपर जाता है फिर बैकवर्ड आता है, ऊपर नीचे करते रहता है। तो ये सब क्यों हो पाता है? क्योंकि हमारे चेस्ट में, हमारे बॉडी में कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स पाए जाते हैं, जैसे कि मसल सेल्स, है ना। और ये जो होते हैं ये हमारे शरीर में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन करते हैं ये सेल्स, और तब जाके हमारा सेल्स क्या करता है? मूव करता है ना। वो मतलब रिलैक्शन और कॉन्ट्रैक्शन हो पाता है। इसी को अंडरलाइन कर लीजिएगा आप लोग। देखिए, दी कॉन्ट्रैक्शन से लेके यहाँ तक, पहले ये इतना तक आप लोग कैंसिल कर लीजिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब ड्यूरिंग ब्रीथिंग वी इनहेल ऑक्सीजन वेयर, है ना। अब और फिर क्वेश्चन पूछ रहे कि वेयर डज दी ऑक्सीजन गोस, है ना। जब हम लोग सांस लेते हैं तो ये ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं। अब ये ऑक्सीजन जाता है कैसे? ठीक है, तो ये जो ऑक्सीजन होता है ना, ये हमारे बॉडी सेल्स के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाता है और ये ब्लड के द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है। तो बॉडी से एब्जॉर्ब करता है, ब्लड इसको ट्रांसपोर्ट करते हैं। और याद होगा मैंने सेल में ना आप लोगों को पढ़ाया था, एक टर्म था माइटोकॉन्ड्रिया, और उसके बारे में हमने पढ़ा था, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा था। और माइटोकॉन्ड्रिया में तो मेनली ये चीज होता है ना कि वो ऑक्सीजन को लेता है। आप 10th में ही पढ़ोगे और आगे भी पढ़ोगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया ना फूड का ब्रेक डाउन करता है ना, भोजन को पचाता है, ठीक है। इसमें सबके साथ कास्ट नहीं बताया होंगे, शायद नहीं बताया, लेकिन आप सुन लीजिए। जो हमारे शरीर में ग्लूकोज बनता है ना, उसका ब्रेक डाउन करता है, उसको रेस्पिरेशन कहता है। उस दौरान क्या होता है ना कि जो भोजन है वो जो ग्लूकोज है वो टूट जाता है और पायरुवेट का फॉर्म होता है, C3H3O3 माइनस कहते हैं उसको। और उसमें CO2 एनर्जी और एथेनॉल बनता है। तो ये सब बनता है बॉडी में, तो ये सब एब्जॉर्ब हो जाता है। एथेनॉल, है ना, नहीं CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी बनता है, सॉरी, ठीक है। CO2 रिलीज होता है, वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है हमारा शरीर, और एनर्जी बनता है ATP के फॉर्म में, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है। तो ATP बनता है ना, जो माइटोकॉन्ड्रिया ATP बनती है, ये चीज तो मैं सेल में पढ़ा था। जब ATP बनता है माइटोकॉन्ड्रिया में, तो उस ATP को बनाने में हेल्प करता है ऑक्सीजन, और वो ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया की जरूरी है सेल लेवल पर कि वो अच्छे से ब्रेकडाउन हो। ये सब चीज था जो मैंने लास्ट चैप्टर में सेल में आप लोगों को हल्का फुल्का डिस्कस किया होगा। अब आगे देखते हैं। अब ये जो ब्लड होता है ना, यही क्या करता है, अलग अलग सब्सटेंस जो कि फूड बन गया, चाहे ऑक्सीजन हो गया, इसको बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स तक ट्रांसपोर्ट करते हैं। यहां से इसको भी अंडरलाइन कीजिएगा। ब्लड फ्लोज एंड कैरीज वेरियस सब्सटेंस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ बॉडी टू द अदर। तो ये भी है, जैसे एग्जांपल है, जैसे कि ऑक्सीजन और फूड हमारे सेल्स में प्रेजेंट रहता है, और ये एक सेल से एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट पहुंचाने के लिए भी कौन काम करता है? ब्लड काम करता है, ठीक है। तो ये सब होगा। और जैसे किडनी क्या करते हैं? डिस्पोज करते, तो ये भी अंडरलाइन कर जगह
इट्स ऑल्सो कलेक्ट वेस्ट फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड कैरीज देम टू द लीवर एंड किडनी फॉर डिस्पोजल। तो जो ब्लड होता है वो वेस्ट मटेरियल को भी कैरी करता है और किडनी लीवर तक ले जाता है। किडनी लीवर से ही यूरिया निकलता है। आपको पता है यूरिया जो क्या कहते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, यूरिन ने सुनो, यूरिया यूरिन से रिलेटेड है, तो वो सब चीज़ें तो वो लीवर से भी ऐसे यूरिया वेस्ट निकलता है, फिर वो जाकर किडनी में और अच्छे से उसको साफ करके निकाल दिया जाता है। तो वो सब चीज़ें, तो लीवर भी एक ना डिस्पोजल ऑर्गन है हमारे शरीर को, वो भी वेस्ट को निकालने में हेल्प करता है। ये बता कर नहीं पता तो अभी जान लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। तो ब्लड और मसल्स, ठीक है, ये दो एग्जाम्पल है टिश्यू के जो कि हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ऑन द बेसिस ऑफ दिस फंक्शंस, और इन्हीं के फंक्शंस के अकॉर्डिंग हम लोग इन्हें डिफरेंट टाइप्स के एनिमल टिश्यूज के रूप में ऐसे करते हैं। तो इसमें ना एनिमल टिश्यू में हम अलग अलग टाइप के एनिमल टिश्यूज पढ़ेंगे, जैसे कि एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू को अंडरलाइन कर लीजिए। तो हम कितना तरह के टिश्यू पढ़ेंगे, मेन 4 तरह के टिश्यू पढ़ेंगे। कौन कौन से टिश्यू पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू, ठीक है। तो हम लोग इन 4 तरह के टिश्यूज पढ़ेंगे, है ना। एपिथेलियल टिश्यू के भी 4 टाइप्स होंगे, कनेक्टिव टिश्यू के भी कुछ टाइप्स होंगे, मस्कुलर के भी टाइप्स हैं, है ना। सबके 4-5 होते, इसके 4, इसके 5, की 6 है शायद, इसका 3 है, नर्वस का टाइप्स नहीं है। तो सबके कुछ कुछ टाइप्स पढ़ेंगे, है ना। और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं एपिथेलियल टिश्यू। देखिए, हमें पता है कि एनिमल सेल्स के ऊपर, एनिमल टिश्यू के ऊपर एक कवरिंग होता है ना, जो कि एनिमल्स को प्रोटेक्ट करता है। तो टिश्यू, एक कवरिंग, चाहे प्रोटेक्टेड टिश्यू इन दी एनिमल बॉडी, चाहे एपिथेलियल टिश्यू के ऊपर एक कवरिंग लेयर होता है जो कि टिश्यू को प्रोटेक्ट करने का मदद करता है। तो उसको हम लोग एपिथेलियल टिश्यूज कहते हैं। इसको यहां से लेके यहां तक अंडरलाइन कर लीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद देखिए, एपिथेलियल जो होता है ये हमारे बहुत सारे ऑर्गन्स और कैविटीज के अंदर प्रेजेंट है। कैविटीज क्या होता है सुनिए, तो कैविटीज हमारे शरीर का खाली स्थान होता है जहां पे कुछ भरा होता है, जैसे कि बक्कल कैविटी आप सुने होंगे। तो बक्कल कैविटी में क्या क्या होता है, हमारे शरीर का माउथ होता है, माउथ में दांत होता है, टंग होता है ना। ये सब जो मसूड़े होते हैं, ये सब किस में होता है, कैविटी के अंदर। तो कैविटी मतलब खाली स्थान जहाँ पे हमारे शरीर कुछ पार्ट्स भरे होते हैं। जैसे कि एक और कैविटी था हमारे जिसमें पेट बेली में होता है, जिसे हम लोग कहते हैं ना एब्डोमिनल कैविटी। और इसी बेली यानी इसी एब्डोमिनल कैविटी में हमारे अंदर का स्टोमक, पेट पाया जाता है, लीवर, पैनक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, फेफड़ा, है ना, लंग्स जिसे कहते हैं, रिब पाया जाता है। तो हमारा बेली वाला हिस्सा कौन सा कैविटी हो गया, वो हो गया एब्डोमिनल कैविटी और बकल कैविटी। ये सब कुछ कैविटीज है जो आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। तो कहने के मतलब एपिथेलियल टिश्यू हमारे शरीर के, है ना, इंटरनल ऑर्गन्स में, इंटरनल ऑर्गन्स तो इंटरनल होते ही हैं, तो ऑर्गन्स में और कैविटीज में प्रेजेंट होते हैं, जो कि ऑर्गन्स को और कैविटीज को सेपरेट करने में मदद करते हैं। यानी कैविटीज के अंदर ऑर्गन्स, ऐसा समझो ना कि एपिथेलियल टिश्यू नहीं होगा ना तो कैविटीज और ऑर्गन्स एक ही में हो जाएगा, तो फिर फंक्शन मतलब समझो ना, दोनों को अलग कर रहा है। तो अलग करना भी तो जरूरी है ना, दोनों एक साथ कैसे रह सकता है, कुछ सोचने वाली बात है ना। ये हमारे स्किन की लाइनिंग में प्रेजेंट रहता है, ये हमारे माउथ में ब्लड वेसल्स, आर्टरीज और एओर्टा। अब लोग पढ़ोगे आगे सीनियर क्लास में, ब्लड वेसल्स भी 2 प्रकार का होता है, एक होता है आर्टरीज होता है, एक होता है एओर्टा होता है। और जो आर्टरीज होता है वो हमारे शरीर में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, और जो आर्टरी, एओर्टा को हम लोग आर्टरी कहते हैं, और एक होता है वेन्स, जिसे हम लोग वेना कावा कहते हैं। वेन्स जो होता है वो हमारे शरीर में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, वो पहुंचाता है, ठीक है। तो सब चीज है। आगे बढ़ते हैं। ये लंग्स के एल्वियोली में प्रेजेंट रहता है। तो एल्वियोली लंग्स का एक छोटा सा हिस्सा है जहां से ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है। तो हमारे शरीर में जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं, यानी हम लोग CO2 लेते हैं, मतलब CO2 नहीं, ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 को रिलीज करते हैं ना जी, तो वो भी कौन करता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, वो भी एल्वियोली करता है, जो कि हमारे लंग्स में प्रेजेंट रहता है। किडनी के ट्यूब्यूल से प्रेजेंट रहता है ना, जिससे किडनी के ट्यूब्यूल्स जो कि ब्लड को प्यूरिफाई करने, मतलब ट्यूब्यूल्स में से ब्लड आता है, प्यूरिफाई होकर फिर जाता है, ठीक है। किडनी के अंदर एक पिगमेंट होता है जिसे कहते हैं हम लोग नेफ्रॉन। आप लोग 10th में पढ़ोगे बच्चों लोग, लेकिन किडनी में ना एक पिगमेंट होता है जिसे हम लोग नेफ्रॉन्स कहते हैं, वो भी ब्लड का प्यूरिफिकेशन करता है। तो वो भी चीज इंपॉर्टेंट है। तो कभी कभी 1 से 10th में जाओगे तो कुछ क्वेश्चन पूछेगा, जैसे कि आपसे पूछते हैं किडनी में ऐसा कौन सा पिगमेंट है जो कि ब्लड को प्यूरिफाई करता है, तो नेफ्रॉन है।
तो इसमें भी आपको सब अंडरलाइन करना है, यानी यहाँ से भी है ना, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक लेते रहते क्योंकि सब कुछ काम ही का दिया हुआ है। तो यहाँ तक तो आप लोग कर ही लीजिएगा, कहाँ तक, यहाँ तक, ठीक है। अब कुछ यहाँ पे आपको अंडरलाइन करना पड़ेगा, सब इंपॉर्टेंट है, तो लबा लबा करना है, वो समझ लीजिए बात है। आप अपने हिसाब से भी दिमाग लगा अंडरलाइन कर सकते हो जो जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं समझा देता हूँ, यहाँ तक तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। जो अब देखिए, जो एपिथेलियल टिश्यू होता है ना, ये टाइटली पैक्ड होता है और ये कंटिन्यूस सीट होता है। अब समझिए, ये टाइटली पैक्ड और कंटिन्यूस है। अब बताइए, जो चीज कंटिन्यूस नहीं होता है, जैसे कि खाली खाली जगह वाला चीज, उसमें इंटरसेलुलर स्पेस होता है, जैसे कि पैरेन्काइमा, ये कंटिन्यूस है यानी, और ये टाइटली पैक्ड भी, इसका मतलब इसमें जो है इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है, इसके पास इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है ना। इसमें लिखा हुआ है एंड ऑलमोस्ट नो इंटरसेलुलर स्पेस, इसमें लिखा हुआ है कि नहीं, लिखा हुआ है ना। इसके पास एक सीमेंटिंग मटेरियल भी होता है, जिस चलते इसमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है, लिग्निन के तरह। इससे लिग्निन होता नहीं है लेकिन सीमेंटिंग मटेरियल होता है, ठीक है। और ये क्या करता है ना कि जिसको एंटरिंग और लिविंग करने में हमारे बॉडी में मदद करता है, मतलब कुछ चीज हमारे शरीर में आता है और किसी निकलता है। जैसे कि सेल्स में आप लोग पढ़ते सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, उसमें भी पढ़ते सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी कि चीज को आने दे रहा था और किसी चीज को सेल से बाहर निकाल रहा था। तो ऐसे परमिएबल मेम्ब्रेन के तरह भी ये वर्क करता है। तो ये भी इसकी याद कर सकते हो, इसके फीचर्स हम लोग इसके लिख सकते हैं, ठीक है। तो परमिएबिलिटी भी लिखा हुआ है ना। इसके पास सेल्स के तरह परमिएबिलिटी है ना। और ये एपिथेलिया के पास, और ये क्या करता है हमारे शरीर में इंपॉर्टेंट रोल करता है, जैसे कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस और अदर मटेरियल्स इन द बॉडी एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट एंड ऑल्सो बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और अलग अलग बॉडी पार्ट्स में भी, और अलग अलग बॉडी पार्ट्स में भी ये प्रेजेंट रहता है, जिसे कि ये परमिएबिलिटी का, जैसे कि ऐसे समझिए ना, आप लोग ऐसे समझ जाइए कि एग्जाम्पल देता हूँ। जो हमारे शरीर में डाइजेशन होता है ना दोस्तों, जब डाइजेशन होता है तो ना लीवर से और पेनक्रियास से ना, लीवर से एक जूसेस रिलीज करता है और पेनक्रियास से एंजाइम रिलीज करता है ना। अब उसको ज्यादा डीप में नहीं जाता है, ऐसे डीप में सुनना चाहेंगे तो मैं 10th का लाइव प्रोसेस के वीडियो देख चुका हूँ। अगर आप किसी 9th क्लास के बच्चों को, अगर आपको 10th क्लास में इंटरेस्ट है कि आपको थोड़ा सा हो सकता है अभी भी हम लोग थोड़ा साथ साथ में लेके चल सकते हो, तो आप वो लाइव प्रोसेस वाला वीडियो मेरा जाके देख सकते हो। मैंने उसको अपलोड किया हुआ है 10th का, तो उसमें मैंने आपको समझाया है डाइजेशन, तो समझे उतने में। तो बस अभी इतने रहने देते हैं, ज्यादा भी डीप पे हम लोग नहीं जाते हैं। तो वो जो एंजाइम और जो लीवर जूसेस निकालता है, वो जूसेस स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है और वो एब्जॉर्ब होता है कि नहीं होता है, एब्जॉर्ब होता है। तो वो जो एब्जॉर्ब होता है क्यों हो पाता है, क्योंकि उसके ऊपर ना, स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर जो इंटेस्टाइन है हमारा, उसके ऊपर किसका लेयर है, उसके ऊपर लेयर है किसका, उसका ऊपर लेयर है एपिथेलिया का, यानी एपिथेलियम टिश्यू का लेयर है। तो वो जो एपिथेलियम टिश्यू है जिसका उसके ऊपर लेयर है, वो अंदर आने दे रहा है कि नहीं दे रहा है ना। अब ऐसे समझो कि अब एक ये हो गया अंदर आने का काम मामला। दूसरा, अब बताओ, अब पेनक्रियास के पास भी तो एपिथेलियम है, कि सभी ऑर्गन्स के पास तो एपिथेलियम है, तो वो रिलीज कर रहा है एंजाइम को, तो रिलीज भी कर रहा है, एब्जॉर्ब भी कर रहा है। जैसे किडनी समझो, किडनी वेस्ट मटेरियल निकालता है कि निकालता, तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से हो कहीं ना कहीं वो वेस्ट निकलता है। तो मतलब एपिथेलियम टिश्यू एक सिलेक्टिव परमिएबल, एक परमिएबिलिटी का उसके पास प्रॉपर्टी है कि जिस चलते वो किसी चीज को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर पाता है, और चाहे किसी चीज को एज ए रिलीज एक्सक्रीट चाहे रिलीज कर पाता है, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया है ना। तो ये हमारे शरीर में अलग अलग पार्ट से प्रेजेंट होता है, इसके एक मेम्ब्रेन के रूप में होता है, एक लेयर के रूप में होता है, जिसको हम लोग समझेंगे, ठीक है। जैसे कि एक डिफरेंट टाइप का एपिथेलिया है जो कि हमारे ना, अब देखिए हमारे शरीर में डिफरेंट टाइप का एपिथेलिया होता है, जिनका स्ट्रक्चर्स अलग होता है और उनका फंक्शंस भी अलग अलग होता है। जैसे कि एग्जाम्पल दिया हुआ है, हमारी ये ब्लड लाइनिंग प्रेजेंट, इसको तो अंडरलाइन आप लोग यहाँ से यहाँ कर ही लीजिएगा, समझा दूंगा मैं, है ना। हमारे सेल का जो लाइनिंग होता है, और चाहे ब्लड का जो लाइनिंग होता है, जैसे कि चाहे लंग्स का एल्व्यूली में जो लाइनिंग होता है, इसके ऊपर एक लेयर होता है ना, एपिथेलियम का, है ना। इसका क्या काम होता है, ये ट्रांसपोर्टेशन करता है सब्सटेंसेस का, है ना, बाय सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, एक उसके तरह। जैसे ब्लड के ऊपर लाइनिंग है, ब्लड वेसल्स के ऊपर, अब ये ट्रांसपोर्ट करता है फूड को और ऑक्सीजन को, करता है कि नहीं करता है। अब जैसे एल्व्यूली, तो एल्वी एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है, ये क्या करता है,
O2 लेता है, CO2 छोड़ता है, और O2 लेके कहाँ पे भेजेगा? लंग्स ही में ना भेजेगा। लंग्स में से निकल के सभी ऑर्गन्स तक, तो उसको भी ट्रांसपोर्ट होता है। तो वो ट्रांसपोर्ट करवाने में भी कौन हेल्प करे? एक स्पेशल टाइप का एपिथेलियम, है ना। ये आप लोग याद रखिएगा, सिलेक्टिव परमेबल सरफेस उसके पास है, ठीक है। अब यहाँ पे ना कुछ काइंड्स ऑफ एपिथेलियम होते हैं, मेनली आपको 4 काइंड्स पढ़ने हैं। यहाँ पे लोग देख सकते हो, है ना। यहाँ पे आप लोग देख ही लेना, लास्ट टाइम देखो दोस्तों, यहाँ पे ना यहाँ का मैं पढ़ रहा था, ठीक है। अब हो सकता है कि मेरे में ऊपर नहीं किया था बुक, लेकिन आप देख सकते हो वो चीज यहाँ पे लिखा हुआ जो मैंने आपको बताया, है ना। इंटरसेलुलर स्पेस आप बुक देख देख के चलिएगा, ठीक है। जिसके पास इंटरसेलुलर स्पेस होता है, सिलेक्टिव परमेबल जैसा वर्क करता है, या ब्लड वेसल्स और एल्वियोलर प्रेजेंट होता है, ये सब चीजें जो कि ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे थोड़ा आप लोग गौर कीजिएगा यहाँ पे दोस्तों, ठीक है। देखिए अब हम लोग एपिथेलियम टिश्यू पढ़ते हैं, उसमें हम बोलते हैं 4 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? देखिए फ्लो चार्ट बनाते चलिएगा आप लोग। पहले ना क्या कीजिएगा, एनिमल टिश्यू लिखिएगा, इसके टाइप्स का नाम लिखिएगा 4। देखिए एनिमल टिश्यू लिखा, ऊपर एनिमल टिश्यू हमने लिखा, इसके नीचे में 4 टाइप्स। जैसे कि मैं ना आपको थोड़ा सा एक हिंट देता हूँ कैसे कैसे बनाना फ्लो चार्ट। और भी याद कीजिएगा, लास्ट टाइम मैंने ना प्लांट जो टिश्यू था उसका मैंने फ्लो चार्ट आपको दिखाया था, और वो भी ना सब इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप वैसे बनाओगे ना तो आपको फायदा करेगा वो। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने एनिमल टिश्यू लिखा, ठीक है। हम लोग इसका फ्लो चार्ट बनाएंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पे एक हम लोग बनाएंगे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, सब जगह के बनाते जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। फिर था हमने कौन सा टिश्यू पढ़ा था? दूसरा था कनेक्टिव, फिर मस्कुलर, फिर नर्वस। तो कनेक्टिव, फिर मस्कुलर, फिर नर्वस टिश्यू। अब इसके भी 4 टाइप्स, आपको 4 टाइप्स देना पड़ेगा। फिर कनेक्टिव के 5 टाइप्स तो आपको पार्ट देना पड़ेगा, फिर इसके 3, फिर से कोई टाइप नहीं, तो सबका पार्ट देना पड़ेगा। क्या पता है इसके पार्ट्स के फिर पार्ट होगा, और है भी, तो सब देखना आपको। तो फ्लो चार्ट बनाते लोग चलिएगा, और फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा, उसको याद करोगे, क्योंकि जब आप फ्लो चार्ट बनाओगे ना तो उसको बार बार देखोगे तो आपको एक तरीके से याद आएगा, वो आपको फायदा करेगा ना। इसलिए आपको बता रहा हूँ, फ्लो चार्ट बनाना इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और फ्लो चार्ट अगर बनाना सीखोगे तो फायदा ही करेगा, आपको नुकसान नहीं करने वाला। अब देखिए पहला है स्क्वैमस, दूसरा है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस, तीसरा है क्यूबॉइडल, और चौथा है कॉलमनार। अब ध्यान सब लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए ये जो स्क्वैमस एपिथेलियम है ना, इसका एक पार्ट होता है, इसको हम लोग कहते हैं सिंपल स्क्वैमस, है ना। इसका कोई पार्ट नहीं है, इसका कोई पार्ट नहीं है, बस इसका एक पार्ट इसे कहते हैं हम लोग ग्लैंडुलर स्क्वैमस। तो कहने का तो ये है कि जो कॉलमनर एपिथेलियम है, इसका एक पार्ट होता है, इसे कहते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम, और जो एक इसका पार्ट है स्क्वैमस का, जिसका नाम है सिंपल स्क्वैमस, ठीक है। तो आप इसको समझते हैं। देखिए अब थोड़ा स्क्वैमस के बारे में देखा। देखिए स्क्वैमस एपिथेलियम जो होता है ना, ये एक बहुत थीन से एक फ्लैट सा लेयर होता है, जो कि आप लोग यहाँ पे पढ़े होंगे, जो एल्वियोली प्रेजेंट होता है, जो ब्लड वेसल्स से प्रेजेंट होता है, मैंने आपको बताया था, है ना। यहाँ प्रेजेंट होता है कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो स्क्वैमस एक जो एपिथेलियम ऐसा एपिथेलियम होता है जो कि बहुत फ्लैट होता है, और एक पतला सा लेयर होता है, सिलेक्टिव परमेबल सा वर्क करता है, जो कि अलग अलग ऑर्गन्स पाया जाता है। तो एक स्क्वैमस का एग्जांपल कह सकते हो। और ये जो होता है ना, इसी की पार्ट है। बस स्क्वैमस में एक सिंपल सा फ्लैट होगा, फ्लैट से लेयर होगा, है ना, पतला से वो लेयर होगा, बहुत पतला से लेयर होगा, जैसे यहाँ पे देख सकते हो, जिसके ऊपर न्यूक्लियस बहुत सारे होंगे, क्योंकि टिश्यू है तो उसमें सेल्स भी ज्यादा होंगे, तो न्यूक्लियस तो होंगे, है ना। तो इसी हो गया, इसी एक पार्ट हो गया सिंपल स्क्वैमस, जो कि हमारे शरीर में क्या कहाँ प्रेजेंट रहता है, तो ब्लड वेसल्स में और लंग्स के लेवल में प्रेजेंट रहता है, जिसका मेन काम होता है ट्रांसपोर्टेशन का। तो पूछ जाएगा कि स्क्वैमस का पार्ट है जिसका नाम है सिंपल स्क्वैमस, उसका क्या काम है? तो उसका मेन ये काम है कि वो हमारे शरीर में ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होते हैं, और वो किस में प्रेजेंट होते हैं, और वो प्रेजेंट होते हैं लंग्स के लेवल में, जो कि एज ए वर्क करते हैं सिलेक्टिव परमेबल सरफेस के तरह, जिसका मेन काम है ट्रांसपोर्टेशन करना, ठीक है। किसका? न्यूट्रिएंट्स का, ऑक्सीजन का, वो सब चीज तो मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है कि सिंपल स्क्वैमस सेल्स आर एक्सट्रीमली थिन, इतने ज्यादा पतला होते हैं और ये फ्लैट होते हैं, और इनके पास डेलिकेटेड लाइनिंग होता है, और ये हमारे शरीर में और भी किसी पार्ट में प्रेजेंट है। देखिए यहाँ पे लिखा है द इसोफेगस एंड द लाइनिंग ऑफ माउथ आर कवर्ड विद स्क्वैमस
एपिथेलियम यहाँ पे हो गया। अब देखो यहाँ तक आपको समझ कि डेलिकेटेड होते हैं। अब ये कुछ स्क्वेमस के बारे में, जैसे कि जो हमारा शरीर के ईसोफेगस फूड पाइप, जहाँ से फूड हमारे माउथ के अंदर जाता है, हमारे पेट के अंदर जाता है, तो ये बना होता है स्क्वेमस एपिथेलियम। इस चीज याद रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे कुछ टर्म्स लिखा है, तो आपका स्क्वेमस हो एक तरीके से हो गया। द स्किन विच प्रोटेक्ट्स बॉडी, इट ऑल्सो मेड ऑफ स्क्वेमस एपिथेलियम। तो यह भी चीज है। अब देखिए स्क्वेमस क्या क्या प्रेजेंट होता है, ईसोफेगस में हमारे स्किन में प्रेजेंट होता है, जो कि स्किन को वेयर एंड टीयर से बताता है। देखते हो कभी कभी गर्मी के मौसम में जब अपना हाथ, ठंडी के मौसम में जब हाथ नोचोगे ना, तो उसमें ना हाथ कैसे ऊपर नाखून घुमाना है, तो व्हाइट वेयर एंड टीयर आ जाएगा, तो वो रूखा पड़ा जाता है। तो उससे भी बचाने के तरीके से वर्क करता है, क्योंकि अगर वहाँ पे एपिथेलियम नहीं होगा तो हमारा स्किन और आसानी से छिला जाएगा, तो वो भी होना जरूरी है। ठीक है, तो हमारे शरीर को स्किन को वेयर एंड टीयर्स होने से बचाता है। ठीक है, तो एपिथेलियम टिश्यू 4 टाइप स्क्वेमस, जिसमें स्क्वेमस हमारे शरीर की ईसोफेगस और कहाँ प्रेजेंट होता है, और वो प्रेजेंट होता है हमारे शरीर में एज ए स्किन में। और इसी का एक पार्ट हो गया सिंपल स्क्वेमस, जो कि हमारे शरीर में ब्लड वेसल्स और हमारे शरीर के लंग्स के एल्वियोली में प्रेजेंट होता है। इसे याद रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो एपिथेलियम होते हैं ना, ये एक अरेंज्ड मैनर में, एक पैटर्न में होते हैं, है ना। और इसी एपिथेलियम को हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रेटिफाइड। अब इसी में एक लिखा हुआ है कि देखिए जब बहुत सारा स्क्वेमस एपिथेलियम, है ना, जब लिखा हुआ है कि बहुत सारा स्क्वेमस एपिथेलियम अरेंज रूप में होंगे, एक अरेंज्ड रूप में होंगे, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो अरेंज रूप में बहुत सारा है ना, तो इन्हीं को हम लोग कहेंगे स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। ठीक है, इसको आप लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा, स्क्वेमस अंडरलाइन कर लीजिएगा, सिंपल अंडरलाइन कर लीजिएगा, है ना, और स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस को अंडरलाइन कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए तो नॉर्मल में पढ़ा था कि सिंपल और स्क्वेमस का मेन काम है ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है। ठीक है, अब इसका काम सुनिए। इसका काम होता है कि ये हमारे शरीर में अब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन करने में हेल्प करता है, क्योंकि ये हमारे शरीर में एब्जॉर्प्शन करने में हेल्प करता है, जैसे कि, और ये हमारे शरीर में इंटेस्टाइन में प्रेजेंट रहता है ना, और ये एपिथेलियम थोड़ा टॉल होता है। ठीक है, तो ये चीज जान लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए ये स्क्वेमस ये एब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन कैसे कर रहा है, अब सुनिए ध्यान से। एब्जॉर्प्शन कर रहा है यानी कि इसको एब्जॉर्ब करता होगा, है ना, तो और किसी को सिक्रीट भी करता होगा। ये एपिथेलियम करता होगा कि नहीं करता होगा, जरूर करता होगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये हमारे शरीर में कुछ वैसे ऑर्गन्स में प्रेजेंट होगा जो कुछ चीज नहीं तो सिक्रीट करते हैं ना तो एब्जॉर्ब करते होंगे। तो सिक्रीट जैसे कि पेनक्रियास वो क्या करता है, सिक्रीट करता है। ठीक है, लीवर सिक्रीट करता है जूसेस को, जैसे कि बाइल जूस सिक्रीट करता है, पेनक्रियास ट्रिप्सिन और लिपेज सिक्रीट करता है, तो वो अलग चीज है, तो सिक्रीट करे। तो उसमें भी कौन सा कहीं ना कहीं कौन सा स्क्वेमस प्रेजेंट होगा, तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस प्रेजेंट होगा। और ये इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं। इंटेस्टाइन क्या करता है, एब्जॉर्प्शन करता है ना, भोजन को डाइजेस्ट करने का, मैंने बताया थोड़ा देर पहले। वो क्या करता होगा, लेता होगा एंजाइम पेनक्रियास का, और जूसेस लेता होगा क्या का, वो लेता होगा लीवर का, और वो भोजन में मिलाकर उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता होगा, तो एब्जॉर्प्शन भी कर रहा है। इसका मतलब जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस है वो हमारे लीवर में, पेनक्रियास में, इंटेस्टाइन में, ये सब ऑर्गन्स में प्रेजेंट रहते हैं। नहीं तो सलाइवरी ग्लैंड नहीं सुनिए, सलाइवा यानी थूक, तो हमारे मुंह माउथ तो प्रेजेंट है, तो सलाइवरी ग्लैंड। तो ये सब जितनी भी होता है ना, ये सब एज ए सिक्रेशन एब्जॉर्प्शन करते हैं, है ना, जैसे कि इंटेस्टाइन एब्जॉर्प्शन कर रहा है। तो ये सब इसके पास कौन सा एपिथेलियम है, तो वो है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। तो 2 आपका हो गया। तीसरा है क्यूबॉइडल। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। देखिए क्यूबॉइडल से पहले शायद यहाँ पे कॉलमनार दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे कॉलमनार दिया हुआ है। ठीक है, देखिए कॉलमनार मीन्स पिलर लाइक स्ट्रक्चर विच इज एपिथेलियम, पिलर लाइक, है ना, ये होता है, ये एपिथेलियम फैसिलिट, ये वाला जो एपिथेलियम होता है ये हमारे शरीर में मूवमेंट्स ये जो करने में हेल्प करता है ना, ये और ये बैरियर को तोड़ता है ना। ये हमारे शरीर में रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, रेस्पिरेटरी जहाँ से हम लोग सांस लेते हैं, ऑक्सीजन जाता है लंग्स में जाता है, तो वहां पे ये प्रेजेंट रहता है। ठीक है, ये जो कॉलमनार एपिथेलियम है इसके पास, अब देखिए कुछ ऐसे कॉलमनार एपिथेलियम इसके पास सीलिया होता है। यहाँ पे पहले आगे समझिए, देखिए कॉलमनार, ये कॉलम टाइप का पिलर टाइप का दिख रहा है, ये आपको पिलर टाइप का स्ट्रक्चर यहाँ पे देखिए, ये कॉलमनार एपिथेलियम को पिलर टाइप का दिख रहा है, जरूर दिख रहा होगा, ऐसा बात नहीं है कि आपको नहीं दिख रहा होगा, दिख रहा होगा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है कॉलमनार टाइप का स्ट्रक्चर। अब देखिए जब इसे पिलर स्ट्रक्चर है
है ना, तो ये कॉलमनार नाम पड़ा। अब देखिए इसमें से ना, इसी कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू में ना कुछ ऐसे कॉलमनार टिश्यू होंगे जिनके पास सीलियस होते, छोटे छोटे बाल, जैसे नाक में हमारा कैसे माइक्रो सीलियस होते, नाक का बाल देखे हो, छोटा छोटा हेयर्स, तो वैसे ही सीलिया मतलब छोटे छोटे हेयर्स जो कि प्रेजेंट होते हैं कॉलमनार एपिथेलियम में भी। ठीक है, तो उसी चीज को यहाँ पे अच्छे से लिखा हुआ है, सबको अंडरलाइन करते जाएगा जो मैं पढ़ते जा रहा हूँ, है ना। ये इनके पास हेग लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो कि इस एपिथेलियम सेल्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। ये सीलिया या क्या करते हैं, ये हमारे शरीर में ना मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं, जैसे कि म्यूकस देखे हो, जब हम लोग खास जो देखिए हमारे गला में ना म्यूकस प्रेजेंट होता है। म्यूकस समझिए ना, म्यूकस एक चिपचिपा सा पदार्थ होता है। ठीक है, जैसे हम लोग नाक साफ करते हैं चिपचिपा सा पदार्थ निकलता है ना, उसी प्रकार का होता है म्यूकस, कफ टाइप का होता है। ये जो होता है ना, ये हमारे स्टोमक में भी प्रेजेंट होता है, ये हमारे नाक में भी प्रेजेंट रहता है, हमारे ईसोफेगस में भी प्रेजेंट होता है, फूड पाइप में भी प्रेजेंट होता है। ये ना मूवमेंट करने में, जब हम लोग खाना खाते हैं तो फूड पाइप से होकर गुजरता है। अब हुआ क्या ना कि हमारा जो ये क्या था ना, ये आराम से ना एक मीडियम प्रोवाइड करता है, भोजन इजीली चला जा पाता है, कहाँ चला जा सीधा स्टोमक में, नहीं तो नहीं जा पाएगा, क्योंकि हमारा जो गला होता है ना वो उबड़ खाबड़ होता है। हमारा जो दिल टच करके देखिए उसमें ना सी टाइप का ना, सी शेप का कुछ हड्डियां होंगी जिसे हम लोग कार्टिलेज कहते हैं, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। और यहाँ पे म्यूकस प्रेजेंट नहीं होगा ना तो भोजन क्या पाता रिंग्स ऑफ कार्टिलेज के ऊपर ही फंसा रह जाए, नीचे जा ना जाए। तो इसीलिए इसका जरूरी है, क्योंकि ये मूवमेंट में हेल्प करता है ना, ये सब करता है। और ये थोड़ा ना जो छोटे छोटे जो एयर में जो डस्ट होते हैं उसको भी पकड़ने में पड़ता है। जो देखिए अब ये सीलिया हमारे नाक में भी प्रेजेंट रहता है। अभी क्या करेंगे, जब लोग सांस लेते हैं तो एयर में ना कुछ साथ साथ में डस्ट पार्टिकल्स भी आ जाते हैं, तो ये डस्ट पार्टिकल्स को भी पकड़ के रखता है। ठीक है, तो ये सब चीज है, इस कपड़ों को ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, तो ये सब जो दिस टाइप जो एपिथेलियम होती है हम लोग कॉलमनर एपिथेलियम कहते हैं। तो आपका 3 हो गया, स्क्वैमस हो गया, ठीक है, आपका कौन सा स्क्वैमस हो गया, आपका स्ट्रेटिफाइड हो गया, और आपका ये कॉलमनार हो गया। अब हम लोग को पढ़ना है क्यूबॉइडल, ये जो लास्ट जो बचा ये वाला। ठीक है, अब देखिए क्यूबॉइडल एपिथेलियम ये क्यूब शेप का होता है, आप लोग देख सकते हो ये क्यूब शेप का है। ठीक है, ये जो एपिथेलियम होता है ये हमारे शरीर में किडनी में प्रेजेंट होता है, ये हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो हमारे शरीर में जितने भी ग्लैंड्स होते हैं जिनके पास डक्ट होता है, डक्ट मतलब जो किसी को, जैसे कि लीवर सुने होगा, गॉल ब्लैडर सुने, गॉल ब्लैडर, तो गॉल ब्लैडर एक डक्ट होता है। डक्ट मतलब थैली जिसमें कुछ चीज रहता है भरा हुआ। तो गॉल ब्लैडर में जैसे लीवर प्रेजेंट होता है उसमें कुछ बाइल जूस प्रेजेंट रहता है, तो वो सब जूसेस जब वो आगे पढ़ोगे 10th में, तो ये अलग अलग ग्लैंड्स के डक्ट में प्रेजेंट होता है जो किसी चीज को स्टोर करता है। ठीक है, अब ये सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है, और सलाइवरी ग्लैंड क्या सिक्रीट करता है, ये सिक्रीट करता है हमारे शरीर में सलाइवा को, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, तो ये हमारे सलाइवरी ग्लैंड से प्रेजेंट होता है, और ये इसके पास एक स्पेशलाइजेशन है कि ये ग्लैंड सेल्स के सरफेस के ऊपर प्रेजेंट रहता है। इसी स्पेशलाइजेशन को देखते हुए क्यूबॉइडल एपिथेलियम का एक मतलब है ना, इसके एक पार्ट होता है जिसे हम लोग कहते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम। कौन सा एपिथेलियम, ग्लैंडुलर एपिथेलियम, है ना। और ये हमारे शरीर खास करके मल्टीसेलुलर के ऑर्गेनिजम्स के पास एक ग्लैंड्स होते हैं जो कि अलग अलग चीज को सिक्रीट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो देखिए ये भी देखिए, अब पूछा जाए कि ग्लैंडुलर एपिथेलियम के बदले में ऐसा कौन सा एपिथेलियम है जो कि सिक्रेशन करवाता है, तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम जो हमने आगे पढ़ा था, तो ये भी इसी टाइप का एपिथेलियम, ये भी सिक्रेशन करता है, जैसे कि अलग अलग ग्लैंड्स का सिक्रेशन, जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड जो कि सलाइवा सिक्रीट कर रहा है। तो ये सब चीजें आपको याद रखना है, और ये मल्टीसेलुलर में होता है। तो उम्मीद करता है कि ये तक यहाँ तक आपको पूरा अच्छे से समझ में इजीली समझ में आ गया होगा। तो इसी को देखते हुए हमने एनिमल टिश्यू का पहला पार्ट एपिथेलियम टिश्यू कंप्लीट कर लिया है। ये बहुत लंबा हो गया है दोस्तों ये पार्ट, है ना। तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट भी, पार्ट 4 भी लाएंगे बहुत जल्द। तो मैं ये वीडियो को यहीं अंत करता हूँ। अगर समझ में आया होगा वीडियो को तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, कमेंट जरूर कीजिए। जब लोग कमेंट नहीं करते दोस्तों, कमेंट करो, किया करो कमेंट, और डाउट्स है तो पूछो। मेरे को पता है कि आप लोग समझ जाते हो, लेकिन नहीं, डाउट्स तो आता ही है दोस्तों, तो पूछना तो बनता है। आप कहा क्या पूछना, भाई मैं पढ़ा रहा हूँ तो कहा क्या, पूछो जी पूछो। तो वीडियो को खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।